86 साल तक अल्लाह के सामने हाथ उठाकर इब्राहिम क्या मांगते हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। कितने साल तक? 86 साल तक मांगते रहे। कितना बड़ा इम्तिहान, कितना बड़ा सब्र। लेकिन मांगा किससे? अल्लाह से मांगा। आज का नौजवान शादी हो जाए, 3 साल 4 साल गुजरते हैं, औलाद न हो तो कभी इस दरगाह के चक्कर लगाता है तो कभी इस दरगाह के चक्कर लगाता है, कभी उस पीर के पैरों पड़ता है तो कभी उस पीर के पैरों पड़ता है, कभी कहीं पर बकरे ज़ुबा कर रहा है, कभी कहीं पर बकरे ज़ुबा कर रहा है, कभी कहीं पर जाकर मन्नतें मांग रहा है, कभी कहीं पर जाकर क्या क्या नहीं करते हो तुम जहां औलाद न मिले, दर दर की ठोकरें खाते हो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 साल तक एक अल्लाह के सामने रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहकर पड़े रहे। हमारा हाल क्या है? औलाद ना हो तो दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं, और हम अल्लाह के कुरान को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटा देता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है। और आगे फरमाया वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है बांझ रखता है, पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं देता। चाहे तुम हजारों दरगाहों के चक्कर लगा लो, 1000 पीरों के पेरे पड़ जाओ और हजारों बकरे ज़ुबा करके फेंक दो, इस रास्ते पर फेंक दो, इस रास्ते पर फेंक दो, चाहे किसी भी पीर के जाकर पल्ले पड़ जाओ, अल्लाह कहते हैं मेरे सिवा इस दुनिया में तुम्हें देने वाला है ही कोई नहीं। मैं देता हूं, मेरे हाथ में है, जिसे चाहता हूं बेटा बेटी दे देता हूं, जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटे देता हूं, जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटियां देता हूं, और जिसे चाहता है दर्जनों अता कर देता हूं। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता हूं बांझ रखता हूं, पूरी जिंदगी कुछ नहीं देता। अगर बंदे का ईमान हो ना, फिर इंसान किसी दर पर नहीं जाता, सिर्फ अल्लाह के दर पर हाथ उठाकर कहता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा। तो औलाद के लिए रब के सामने दुआएं मांगा करो, रब के सामने हाथ उठाकर ये दुआ मांगा करो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो परवरदिगार देंगे, उससे मांगने वाले से देंगे। और ये दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, और जब उस दर दर ठोकरें खाने के बावजूद जब मिल जाती है तो कहते हैं निस्बत किसकी तरफ? पीर की तरफ। भाई ये तो पूछो पीर को किसने औलाद दी? जिस दरगाह पर तू जा रहा है उसको किसने औलाद दी? और मुझे अफसोस इस बात पर है कि जिस पीर के दर पर जाकर तुम मांगते हो, जिस कब्र पर जाकर तुम मांगते हो, मुझे ये तो बताओ जब वो साहिब फिराश हुआ, बीमारियों में यलगार होकर बिस्तर पर पड़ा है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना पखाना साफ कर सकता है, और जो ही फोत हो जाता है यो चारपाई पर बेबस पड़ा हुआ है, ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, कुछ भी नहीं है। तुम उसके जिस्म पर पानी डाल रहे हो, उसके कफन का इंतजाम कर रहे हो, उसकी कब्र खोदी जा रही है, फिर उसको तुम अपने हाथों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हो, जनाजा पढ़ते हो, और अपने हाथों से उस पर मिट्टी डालते हो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर उसी मिट्टी के हवाले करके आते हो। फिर 2 दिन 10 दिन गुजरने के बाद उसी से मांगना शुरू कर देते हो। भाई जो बेबस पड़ा हुआ था, जिसके कब्जे में कुछ भी नहीं है, आज तुम उसी से मांगते हो। इससे बढ़कर बेवकूफी और नादानी क्या है हमारे लिए? अल्लाह कहते हैं मेरे कब्जे में, मैं देता हूं जिसे चाहता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 86 साल तक अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगते रहे, 86 साल तक। 86 साल के बाद फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने एक लड़के की बशारत दी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।